हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल नेम्स पर स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर बहुपद में पढ़ा है कि मानक बहुपद ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। इसी में बराबर 0 लिखने पर यह मानक रैखिक समीकरण कहलाता है। यह एक रेखा को प्रदर्शित करता है। मानक रैखिक समीकरण युग्म से तात्पर्य है कि यहाँ पर दो रेखाएं होंगी जिन्हें क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर दो रेखाएं 3x माइनस 2y बराबर 0, 2x प्लस y बराबर 5 हैं। अब पहली रेखा को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर की जाएगी। तो 3x माइनस 2y बराबर 4 को ये प्लस 4 को हम इस तरफ ला सकते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। तो इस प्रकार a1 का मान प्लस का 3 होगा। यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक माइनस 2 है। इस प्रकार b1 का मान माइनस 2 होगा। यहाँ पर c1 के स्थान पर माइनस 4 है तो c1 का मान माइनस 4 होगा। इसी प्रकार रेखा 2x प्लस वाई बराबर 5 को हम 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं और इसकी तुलना अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब यहाँ x के गुणांक में a2 और यहाँ x के गुणांक में 2, तो a2 का मान 2 हो जाएगा और y का गुणांक b2 है। यहाँ y का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा, अर्थात यहाँ पर 1 है, तो वो b2 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर c2 के स्थान पर माइनस 5 है। अब इन a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान से हम क्रमशः a1 अपान a2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, b1 अपान b2 का मान ज्ञात कर सकते हैं और c1 अपान c2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। जब भी कोई दो रेखाएं होती हैं तो 3 केस संभव होते हैं। पहला केस यह है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ना करें और उनके बीच की दूरी समान हो, तो इसे कहेंगे समांतर रेखा युग्म। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और किन्हीं दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन रेखाओं को असंगत रेखाएं कहेंगे। जैसा कि ये रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही अर्थात काट नहीं रही हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति यह संभव है कि दो रेखाएं, पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं इस प्रकार। तो यहाँ ये एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। a1 अपॉन a इनके प्रतिच्छेद करने की शर्त a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होती है और ऐसी रेखाएं संगत रेखाएं कहलाती हैं। इनका एक अद्वितीय हल अर्थात एक ही हल होगा क्योंकि ये एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब तीसरी स्थिति यह संभव है कि दो रेखाएं, जैसी पहली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 भी यही रेखा है और इसी के ऊपर एक रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं बिल्कुल इस प्रकार से। किन्हीं दो रेखाओं के संपाती होने की शर्त a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होगी। ऐसी रेखाएं संगत रेखाएं कहलाएंगी और इनका कोई हल नहीं होगा।
अब आते हैं कि किन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कितनी विधियां हैं, अर्थात इनमें एक्स वाई के मान निकालने की कितनी, जैसे कोई दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर x और y के ऐसे मान जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करें, तो इनको निकालने की 4 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि, चौथी है ग्राफीय विधि। अब हम इन चारों विधियों को अलग अलग वीडियो में क्रमशः उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। धन्यवाद।